हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट अप टू रूट में। आज हम अपना प्रीवियस चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था खनिज तथा ऊर्जा संसाधन वाला, और इस चैप्टर की आप जानते हैं 3 वीडियोस पहले आ चुकी हैं। तो वो 3 वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस प्लेलिस्ट में आपको इस चैप्टर की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आज के इस वीडियो में जो भी आपको स्क्रीन पे टॉपिक्स दिख रहे हैं, सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, क्लियर किए जाएंगे। और अगर आज के इस वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, या फिर पिछली किसी भी वीडियो में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। और अगर आपको इस चैप्टर की या फिर इस किताब के किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए, या फिर इस किताब के किसी भी चैप्टर की वीडियो चाहिए, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं मुझे। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। हम पहला टॉपिक हमारे पास है अधात्विक खनिज। इससे पहले हमने जो है धात्विक खनिज को पहले पढ़ लिया है। धात्विक खनिज किसको कहते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे अधात्विक खनिज को, वो भी डिटेल में। कौन कौन से अधात्विक खनिज होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अधात्विक खनिज, मैंने जैसा पहले बताया आपको, ऐसे खनिज होते हैं जिनमें धातु के अंश नहीं पाए जाते। जिनमें धातु के अंश नहीं पाए जाते। धातु हम सब समझते हैं, हमने साइंस में पढ़े होंगे धातु और अधातु। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो धातु होते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अधातु होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली धातु क्या होता है। धातु एक तरीके का पदार्थ होता है जिसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि धातु चमकीले होते हैं, धातु कठोर होते हैं, धातु जो है एक तरीके से उनको पीट पीट के पतली चादर में कन्वर्ट किया जा सकता है। धातु वो होता है जो पतले तारों में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है। धातु जो है विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये सारी चीजें आपने साइंस में पढ़ी होगी, आई होप। तो इन्हें धातु बोला जाता है। धातु की क्वालिटीज होती हैं, यानी पदार्थ होते हैं जिनमें ये सारी क्वालिटीज होती हैं, उनको बोला जाता है धातु। ठीक है। तो ऐसे खनिज, ऐसे पदार्थ जिनमें धातु का अंश पाए जाए, यानी ऐसे खनिज जिनमें धातु का अंश पाए जाते हैं, उनको बोला जाता है धात्विक खनिज। और ऐसे पदार्थ, ऐसे खनिज जिनमें धातु के अंश नहीं पाए जाते, उनको बोला जाता है अधात्विक खनिज। ठीक है, क्लियर है बात। तो आज हम अधात्विक खनिज के बारे में पढ़ रहे हैं। देखते हैं भारत की क्या स्थिति है अधात्विक खनिज में। क्या अधात्विक खनिज भारत में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है या नहीं। ठीक है। तो भारत में उत्पादित अधात्विक खनिजों में अभ्रक महत्वपूर्ण है। यानी कि भारत में जितने भी अधात्विक खनिज उत्पादित किए जाते हैं, उनमें सबसे ज्यादा अभ्रक जो है वो महत्वपूर्ण है। यानी सबसे ज्यादा अभ्रक का जो है उत्पादन भारत में होता है। ठीक है। तो अभ्रक जो है वो अधात्विक खनिज है। तो आइए सबसे पहले इसको समझते हैं। तो अभ्रक को डिटेल में थोड़ा समझते हैं कि अभ्रक किस तरह जो है पाया जाता है भारत में, और क्या क्या इसकी क्वालिटीज हैं। तो अभ्रक का उपयोग मुख्यतः विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में किया जाता है। यानी अभ्रक एक ऐसा अधात्विक खनिज है जिसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जो हमारे विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है, वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और इसे पतली चादरों में विघटित किया जा सकता है। यानी कि ये खनिज एक ऐसा खनिज है जिसको हम किसी भी तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको जो है पतली चादर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये इस तरह का खनिज है। ठीक है। इसको जो है हम पतली चादर में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अब ये खनिज अभ्रक जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है भारत में, क्योंकि हम सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं, हम पूरे विश्व की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं। तो भारत में ये खनिज अभ्रक कहाँ कहाँ पाया जाता है मुख्य तौर पर। तो ये खनिज झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है। तो देख सकते हो आप सिंपली कि मुख्य रूप से दक्षिण भारत में है और हमारा राजस्थान में अभ्रक पाया जाता है। ठीक है।
इसके अलावा मुख्य तौर पर तो इन राज्यों में पाया जाता है, लेकिन कहीं और भी पाया जाता है। वो कौन से राज्य हैं? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। ठीक है। झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक निचले हजारीबाग पठार की 150 किलोमीटर लंबी और 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। तो झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक, वहां पे निचले हजारीबाग वाले पठार हैं, वो 150 किलोमीटर लंबी और 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी एक एरिया है, वहां पे जो है उच्च गुणवत्ता वाला यानी हाई क्वालिटी वाला अभ्रक पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में कहाँ ज्यादा पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है नेल्लोर जिला। ठीक है। तो नेल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार के अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। यानी जो नेल्लोर जिला है आंध्र प्रदेश का, वहां पे भी जो है सेम हाई क्वालिटी का अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। राजस्थान में जैसे मैंने आपको बताया अभ्रक पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है ज्यादातर? तो राजस्थान में अभ्रक की पट्टी, यानी अभ्रक की पट्टी का मतलब यहाँ पे ये है अभ्रक का क्षेत्र यानी एरिया, कहाँ कौन से एरिया में वो पाया जाता है। तो राजस्थान में अभ्रक की पट्टी लगभग 320 किलोमीटर लंबाई में जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर के आसपास विस्तृत है। यानी इन जगहों पे जो है अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा कर्नाटक का 2 जिले हैं, एक का नाम है मैसूर और एक का नाम है हासन। इन दोनों जिलों में जो है अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। इसी तरह तमिलनाडु में कहाँ कहाँ किया जाता है? तमिलनाडु में जगहें हैं कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई और कन्याकुमारी। तो ये जो कन्याकुमारी जिले हैं, ये सारे जिले, इन सारे जिलों में अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा अगर महाराष्ट्र में बात करें तो महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ अभ्रक का उत्पादन किया जाता है? तो महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिला है हमारा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में पुरुलिया जिला है एवं बांकुरा जिला है। इन जिलों में जो है अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। क्लियर? तो ये था अधात्विक खनिज के बारे में। यानी बेसिकली अधात्विक खनिजों में भारत की हम स्थिति समझ सकते हैं। इतनी अच्छी, मतलब ये नहीं कह सकते कि भारत की स्थिति बहुत अच्छी है, अधात्विक खनिज में ठीक ठाक है, और उसमें अभ्रक जो है सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। भारत में अभ्रक जो है मुख्य रूप से अधात्विक खनिज के तौर पर पाया जाता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ऊर्जा संसाधन। अब ऊर्जा संसाधन किसको कहते हैं? सिंपल सी चीज है। ऊर्जा संसाधन यानी ऐसे संसाधन जो ऊर्जा प्राप्त करने में हमारी मदद करते हैं, जो ऊर्जा के स्रोत हैं, जो ऊर्जा के सोर्सेज हैं। ठीक है। ऊर्जा संसाधन उनको बोला जाता है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए खनिज ईंधन अनिवार्य है। भाई अगर ऊर्जा हमें चाहिए, ठीक है, एनर्जी हमें चाहिए, कोई भी हमें काम करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? खनिज ईंधन बहुत ज्यादा जरूरी है। ऊर्जा की आवश्यकता कृषि, उद्योग, परिवहन तथा अर्थव्यवस्था के अन्य खंडों में होती है। यानी ऊर्जा एक ऐसी चीज है जिसकी सभी जगह आवश्यकता है। अगर आप कृषि करोगे तो कृषि में भी ऊर्जा की आवश्यकता है, और ये ऊर्जा कोई मेहनत वाली ऊर्जा की बात नहीं हो रही, बल्कि ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा की बात हो रही है। ठीक है। जो मशीनों में एनर्जी चाहिए होती है, उन एनर्जी की बात हो रही है। ठीक है। तो कृषि में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उद्योग में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, परिवहन में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के अन्य खंड है, वहां पे भी जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो एक एक करके सारी चीजें पढ़ेंगे हम, कैसे होती है ऊर्जा की आवश्यकता और कैसे प्राप्त किया जाता है, कौन कौन से ऊर्जा के साधन है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कि खनिज 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धात्विक खनिज, एक होते हैं अधात्विक खनिज। और जो अधात्विक खनिज होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं अधात्विक खनिज। एक होते हैं खनिज ईंधन और दूसरे होते हैं अन्य संसाधन, अन्य अधात्विक खनिज। तो जो खनिज ईंधन है वही हम पढ़ने वाले हैं ऊर्जा संसाधन में बेसिकली। ठीक है। यानी अधात्विक खनिजों की बात यहाँ पे चल रही है अभी। ऊर्जा संसाधन जो है वो कौन से है? वो अधात्विक खनिज ही है। तो कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, ये जो है खनिज ईंधन इनको बोला जाता है।
और ये जो है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है, यानी वो उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, किससे? कोयला से, पेट्रोलियम से, प्राकृतिक गैस से। आप खुद जो है इमेजिन करो, देखिए हम जब गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम होता है वो बेसिकली। तो पेट्रोल डलवा के क्या होता है, गाड़ी चलती है, यानी उसके अंदर ऊर्जा आ जाती है। ठीक है, तो ऊर्जा का स्रोत है। इसी तरह आपने देखा होगा गरम गरम भट्टियों पे जो है चीजें बनाई जाती है, तो वो क्या होता है, कोयला होता है। ठीक है, इसी तरह प्राकृतिक गैस से भी कई सारी एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीनों सोर्सेज हैं ऊर्जा के। ठीक है, यानी इनसे जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। और ये ध्यान रखना, ये जो ऊर्जा के सोर्सेज है ये परंपरागत है, यानी प्राचीन है, यानी बहुत पहले से इनका जो इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, और ये परंपरागत स्रोत समाप्य संसाधन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी कि ये ऐसे संसाधन है, ये ऐसे ऊर्जा संसाधन है जो समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। यानी कोयला भी लिमिटेड है हमारे पास, पेट्रोलियम भी लिमिटेड है हमारे पास ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के पास। ये प्रकृति का नियम है। ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारी चीजें क्या है, लिमिटेड है। और अगर एक बार ये खत्म हो गई तो उसके बाद हम इनको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए इनका सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि इनको बचाया जा सके। और ऊर्जा के कोई गैर परंपरागत स्रोतों को हमें जो है ढूंढना चाहिए ताकि इन पर निर्भरता कम हो सके। तो ये तो इंट्रोडक्शन की बात हो गई, इसकी अभी डिटेल में देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। तो सबसे पहले कोयला आ रहा है हमारे सामने। कोयले को समझते हैं, कहाँ ज्यादा पाया जाता है, कितने स्टॉक हैं, कहीं कमी तो नहीं है, सारी चीजें समझते हैं। तो कोयला महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है, हम जानते हैं ईंधन खनिज है। ठीक है, इसका इस्तेमाल ऊर्जा संसाधन के तौर पर किया जाता है। ठीक है, जिसका मुख्य प्रयोग ताप विद्युत उत्पादन तथा लो एस के प्रगलन के लिए किया जाता है। यानी बेसिकली आपने जो है देखा भी होगा फैक्ट्रियों में कि कोयले का इस्तेमाल क्या होता है, गलाने के लिए होता है लोहे को। ठीक है, तो बेसिकली क्योंकि गर्म होता है, आग जब इसके अंदर आग लगाई जाती है तो गर्म हो जाता है, तो कुछ भी किया जा सकता है इसके साथ, सिर्फ लोहा ही नहीं बल्कि और चीजें भी जलाई जा सकती हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल लेकिन मुख्य तौर पर अगर भारत में देखें कोयले का, तो किस तरफ कोयले का इस्तेमाल होता है? मुख्य प्रयोग क्या है? ताप विद्युत उत्पादन, यानी कि विद्युत को बनाने में। इसके अलावा जो लो अयस्क है उसको गलाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है मुख्य तौर पर भारत में। ठीक है, कोयला मुख्य रूप से दो भूगर्भिक कालों की शेल क्रमों में पाया जाता है, जिनके नाम है गोंडवाना और टर्शरी निक्षेप। अब ये जो है दो भूगर्भिक कालों की शेल है। ठीक है, गोंडवाना और टर्शरी निक्षेप, इसमें जो है कोयला पाया जाता है। तो ये जो गोंडवाना है और ये टर्शरी, ये क्या चीज है? गोंडवाना और टर्शरी एक तरीके से शेल है। ठीक है, शेल आप समझते होंगे, पत्थर के टुकड़े, चट्टाने। ठीक है, उन चट्टानों में ये पाया जाता है, यानी बेसिकली चट्टानों के नाम है गोंडवाना और टर्शरी निक्षेप। ठीक है, इन्हीं निक्षेपों में, इन्हीं गोंडवाना में जो है कोयला पाया जाता है। ठीक है, भारत में कोयला निक्षेपों का लगभग 80% भाग बिटुमिनियस प्रकार का। लाइन में हमें भी बताया जा रहा है कि भारत में कौन सा टाइप कोयले का सबसे ज्यादा पाया जाता है, कौन सा प्रकार कोयले का सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो वो है बिटुमिनस प्रकार का। ठीक है, बिटुमिनियस एक तरीके से कोयले का प्रकार है जो सबसे ज्यादा भारत में पाया जाता है। ठीक है, तो कोयला है। ठीक है, ऊर्जा संसाधन ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, झारखंड में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे जो है कोयला पाया जाता है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। यानी कि सबसे ज्यादा, ये तो हमने देख लिया कि किन किन राज्यों में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा कोयला जहाँ पे पाया जाता है वो कौन सा क्षेत्र है? दामोदर घाटी। ठीक है, दामोदर घाटी आपने भारत में देख रखी होगी, मैप में आपको पता होगा कि दामोदर घाटी कहाँ है। दामोदर घाटी जो है वो हमारी यहीं पर, ये पश्चिम बंगाल और झारखंड के पास। ठीक है, ये झारखंड बंगाल कोयला पट्टी में स्थित है। ठीक है, यानी बेसिकली झारखंड बंगाल में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। इसके अलावा झरिया जो है, झरिया इलाका, यहाँ पे सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र मध्य प्रदेश में सिंगरौली है। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा कोयला कहाँ से निकाला जाता है?
यानी ज़्यादा की बात नहीं हो रही, कहाँ से निकाला जाता है इसकी बात हो रही है। तो सबसे ज्यादा कोयला कहाँ से निकाला जाता है, वो मध्य प्रदेश में जिला है सिंगरौली, वहां से जो है सबसे ज्यादा कोयला निकाला जाता है। कोयले क्षेत्र का कुछ भाग उत्तर प्रदेश में भी आता है, यानी कि कोयला जो है उत्तर प्रदेश में भी उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो जगहें बता रखी है हमें, कोरबा, इसी तरह उड़ीसा में तलचर तथा रामपुर, महाराष्ट्र में चांदावरदा, कामपटी, बादेर, तेलंगाना में सिंगरेनी, आंध्र प्रदेश में पांडुर, ये जगहें हैं जहाँ पे कोयला पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा टर्शरी कोयला, मैंने आपको बताया था कि दो तरह की शेलों में पाया जाता है कोयला, एक टर्शरी शेलों में और एक गोंडवाना शेलों में। तो जो ऐसा कोयला जो टर्शरी शेलों में पाया जाता है उसको हमने नाम दे दिया टर्शरी कोयला। ठीक है, तो जो टर्शरी कोयला है वो कहाँ पाया जाता है, वो हमारा असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में और नागालैंड में पाया जाता है। यानी सिंपल समझो कि जो टर्शरी कोयला है वो कहाँ पाया जाता है, वो हमारा उत्तर पूर्वी जो हमारा सेवन सिस्टर्स वाला इलाका है वहां पे पाया जाता है। भूरा कोयला या लिग्नाइट, ठीक है, एक कोयला होता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि कोयले का एक प्रकार होता है जिसको बोला जाता है भूरा कोयला या फिर लिग्नाइट। ठीक है, और ये जो है तमिलनाडु के जो तटीय भाग है, ठीक है, पांडिचेरी, गुजरात और जम्मू कश्मीर में जो भूरा कोयला है लिग्नाइट पाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के टॉपिक्स पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, ये तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, लेकिन अपरंपरागत स्रोत कौन से हैं वो सारी चीजें आगे की वीडियो में डिस्कस होंगी। तो कैसी लगी आज की वीडियो, अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करके बताएं। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो भी कमेंट करके बताएं। ठीक है, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।